नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। ईएमआरएस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ईएमआरएस एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी के पास आई होप ईमेल आ गई होगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और आप सभी ने अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाने की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करूंगा। उसके बाद अपन बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और ख़ास तौर पर मुख्य कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना है, किन किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी गलतियां ना करें जिस वजह से आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाए, आपकी जो मेहनत है, सालों की मेहनत है, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाए। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। भले आप पुराने स्टूडेंट हो, भले आप नए स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और बायोडाटा फॉर्म फिल कैसे करना है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो वीडियो भी देख लेना। अगर आपको बायोडाटा फॉर्म नहीं आ रहा है भरना तो गलती मत करना दोस्तों, वीडियो देखने के बाद ही बायोडाटा फॉर्म भरना। उसमें पूरी जानकारी बता दी है कि आपको बायोडाटा फॉर्म क्या क्या किस प्रकार भरना है। भले आप टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डनर, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट किसी भी पोस्ट से हो, यदि आपको बायोडाटा फॉर्म भरने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दी है मैंने, वो वीडियो जरूर देखना। तो शुरू की दो बातें आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि उनको ईमेल आने शुरू हो गए हैं, उनके ईमेल आने शुरू हो गए हैं और उनके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और वो ये भी बता रहे हैं कि हमारी ओर से जो वीडियो हम बनाते हैं, जो मेहनत हम करते हैं, वो मेहनत उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही है। आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल हो रही है। तो उन सभी बच्चों को, उन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत धन्यवाद लर्न हिस्ट्री की पूरी टीम की ओर से। और उनसे भी ज़्यादा वो सभी स्टूडेंट बधाई के पात्र हैं जिन्होंने मेहनत करी और सफलता प्राप्त कर ली, यानी कि जिनको सिलेक्शन हुआ है उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी दस्तावेज सत्यापन करवाने जा रहे हो, आपका जो भी सपना है वो साकार हो जाए, वो सक्सेसफुल हो जाए और आपकी यात्रा मंगलम हो, शुभ मंगलम। तो दोस्तों, अभी अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वैसे तो मैंने बता दिया है कि कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मुख्य तौर पर मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बताऊंगा, 5 ऐसे डॉक्यूमेंट, उनमें से ही ऐसे डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो आपको 100% लेके ही जाने हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुए हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, एक बार डीबी से डिस्क्वालीफाई होने के बाद आपको किसी भी हालत में वापस अंदर नहीं लिया जाएगा। इसलिए कोई भी गलती नहीं करनी है। वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, समझ में आएगा। और उस वीडियो के देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉल करो, मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज करो और यूट्यूब पे कमेंट कर दो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इस प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप हमारी हेल्प करो। हमारी पूरी टीम, मैं खुद आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम जरूर सॉल्व कराएंगे और करते आए भी हैं और करेंगे भी, क्योंकि आपकी सेवा ही हमारा संकल्प है। तो अब बात करूं मैं डीवी में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम कोई सा भी हो, भले स्टेट लेवल का हो, भले सेंट्रल लेवल का हो, किसी का भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके इस प्रक्रिया में हर एक स्टूडेंट को देख लिया जाता है। कोई डमी अभ्यर्थी, कोई फर्जी अभ्यर्थी बैठता है, उसको भी वहां से पकड़ लिया जाता है और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए
उन सभी विद्यार्थियों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आते हैं वो सब देख लिए जाते हैं कि क्या वास्तव में उसने फॉर्म फिल करते समय जो जानकारी भरी थी वो जानकारी सही है या गलत है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मैच कर दी जाती है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और आप सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी में कोई भी किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू है क्या। तो जी हाँ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी में किसी प्रकार का कुछ भी इंटरव्यू नहीं है। जैसे ही बच्चे सिलेक्ट होंगे डीवी में, उनको सीधा डीवी के बाद ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। टीजीटी पीजीटी वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं यही कहूँगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं रहेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद ईएमआरएस की तरफ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। यानी कि किसी प्रकार आपको इंटरव्यू नहीं देना है। इंटरव्यू ओनली फॉर प्रिंसिपल के लिए होता है, उसकी प्रोसेस अलग रहती है। आपके लिए कोई भी इंटरव्यू, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, यानी कि इंटरव्यू आपको देना ही नहीं, टीजीटी पीजीटी वाले। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको एज का सर्टिफिकेट यानी कि अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी होना चाहिए, ओरिजिनल। क्योंकि 10th क्लास का सर्टिफिकेट ही आपके एज का प्रारूप है। आपकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका सबूत, उसका प्रूफ आपके 10th क्लास का सर्टिफिकेट ही है। मार्कशीट का या सर्टिफिकेट का वो ही है। तो एज का सर्टिफिकेट आपके पास, 10th का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फोटो स्टेट भी होना चाहिए और ओरिजिनल भी होना चाहिए। फोटो स्टेट भी होना चाहिए और ओरिजिनल भी होना चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ मैं, वापस कुछ डॉक्यूमेंट वापस बता रहा हूँ जो आपको वहाँ 100% लेकर ही जाना है। ओरिजिनल, फोटो स्टेट तो लेकर ही जाना है, लेकिन इनके साथ साथ ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो ईएमआरएस ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी किसी प्रकार का हम स्टूडेंट की ओर से चैलेंज नहीं लेंगे। सीधा इन एलिजिबल हो जाएगा स्टूडेंट यदि वो डॉक्यूमेंट प्रक्रिया में पूरे डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाता है, तो उसे सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी प्रकार का उसको मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बारीक सी बातों का ध्यान रखना है। किस प्रकार प्रोसेस प्रक्रिया रहती है, किस प्रकार डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको फोटो स्टेट जमा करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल जमा करवाने हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि एक गलती ही आपको बहुत बड़ी भारी नुकसान दे सकती है, बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो आपको आपका एज का सर्टिफिकेट यानी कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी होना चाहिए। ओरिजिनल भी होना चाहिए और फोटो स्टेट भी होना चाहिए। उसके बाद आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन, मास्टर, क्या कर रखा है, उसके आधार पर जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है उसी के आधार पर आपके पास उस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन का, मास्टर, बीए, सॉरी एमए एमएससी जो भी कर रखी है वो आपके पास होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर ही होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर ही होना चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और यदि नहीं भी करवाया है और यदि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी भी टाइम है, अभी डेट दूर है, तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप अपने आसपास के जो तहसील स्तर होते हैं वहां जाके पूछताछ करके कुछ भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम रह सकती है, क्या सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपके कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। और टीजीटी वाले तो सीटेट वाले सर्टिफिकेट जरूरी है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए।
यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं किया जाता है, ईएमआरएस ने एक बात कही थी, आपके रिजल्ट आया था ना, तब ईएमआरएस ने एक बात कही थी, जब आपका रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के अंदर आपके जो रोल नंबर वगैरह थे, उन रोल नंबर के बाद ईएमआरएस ने महत्वपूर्ण 4 टॉपिक्स, 4 नोटिस वाली बातें लिखी थी, 4 नोटिस वाली बातें लिखी थी। उन्हीं नोटिस में ईएमआरएस ने एक और बात लिखी थी, वो बात मैं आप सभी को बता देता हूँ। वो बात मैं आप सभी को बता देता हूँ। यदि अगर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहा, सॉरी ना, किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहा और अगर वो आप सभी लोग स्टूडेंट पूरा नहीं कर पाते हो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा और वो कैंडिडेट किसी भी प्रकार का चैलेंज करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि इनएलिजिबल हो जाएंगे। कुल मिला के सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहा, यानी कि नहीं रहा, और अगर वो डॉक्यूमेंट आप पूरा नहीं कर पाते हो, तो आप पूरी तरह से बाहर हो जाओगे और आपके पास किसी भी प्रकार का ईएमआरएस को चैलेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आप अपने सारे रास्ते बंद कर दोगे। तो ये गलतियां आप मत कीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है, बार बार बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मास्टर पीजी का सर्टिफिकेट और कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ये कुल मिलाकर 5 से सर्टिफिकेट जो मैंने बताए हैं, वो आप सभी को ओरिजिनल वहां लेके जाने हैं, ओरिजिनल अपने पास रखना है। अगर ओरिजिनल नहीं हुआ तो आपके कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। मैं लिखकर बता देता हूँ कौन कौन से दस्तावेज, मैं लिखकर बता देता हूँ, या मैं आपको लिखकर बता देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट दस्तावेज कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। तो यह मैं लिखकर बता देता हूं। आपके पास एक तो 10th क्लास की मार्क सर्टिफिकेट का या मार्कशीट का, वो हो गई। 12th क्लास हो गया आपके, 10th हो गया, 12th हो गया, और ग्रेजुएशन हो गई आपके, स्नातक का या ग्रेजुएशन का जो आपने कर रखी है वो आपके पास होनी चाहिए। पीजी जो आपने कर रखी है वो होनी चाहिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके पास होने चाहिए। ये हो गए आपके, ये 5 डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास जरूर ही होने चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट मान लो, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुए कुल मिला के ओरिजिनल, तो आपको कहीं ना कहीं वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसके जिम्मेदार खुद होंगे। और आप उसके बाद किसी भी प्रकार का ईएमआरएस को किसी भी प्रकार का चैलेंज नहीं कर सकते हो, आपके लिए सारे रास्ते वो बंद हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो मैंने बता दिया, किस प्रकार आपको प्रक्रिया आगे रखनी है वो मैंने बता दिया, और बायोडाटा फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैंने बता दिया, अलग वीडियो बना के वो भी मैंने बता दिया। तो अब आई होप, मुझे इतना लग रहा है कि अब आपके कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिया है, इतना मुझे लग रहा है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ पे आपको डेली एजुकेशन से संबंधित हर एक अपडेट मिल जाएगी, क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, और एजुकेशन रिजल्ट और आपके एजुकेशन से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारी लिंक दे दी है। तो आई होप आप सभी के डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे, और एक बार पुनः आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप सभी जो डीवी करवाने जा रहे हो, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो सफलतापूर्वक सक्सेस हो, और आपको जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।